साधनों की कहीं कमी नहीं। वे योग्यता, श्रमशीलता और मनोयोग बढ़ाकर अभीष्ट मात्रा में उपार्जित किए जा सकते हैं। ईमानदारी से कमाने और सत्प्रयोजनों में ही उन्हें प्रयुक्त करने वाले धन को सार्थक बनाते हैं। धन की थोड़ी मात्रा भी सदुपयोग के आधार पर ही महान प्रतिफल प्रदान करती है, जबकि विपुल संपदा वाले भी उसका दुरुपयोग करने पर उसे नष्ट करते, साथ ही स्वयं भी नष्ट होते हैं। छेद होने पर नौका पानी में डूब जाती है। यह एक स्मरणीय तथ्य है कि योग्यता, श्रम और मनोयोग के संयोग से ही साधन बनते हैं, बढ़ते हैं। धन सार्थक बनता है नेकी से कमाने और भलाई में खर्च करने से, और घातक बनता है उसके दुरुपयोग से। छोटी सी छिद्री नौका एक बार को पार कर देगी, लेकिन बड़े से छेद वाली नौका होगी तो अवश्य डुबा देगी। साधन कमाना मनुष्य के हाथ में है। गई गुजरी परिस्थितियों में भी अनेक व्यक्तियों ने पुरुषार्थ के माध्यम से साधन जुटाकर स्वयं को संपन्न बनाया है। योग्यता अकेली पर्याप्त नहीं। योग्यता के साथ परिश्रम एवं काम में तन्मयता का संपुट न हो तो वह भी निरर्थक ही चली जाती है। एक बार कमा लेने पर भी उसका यदि सदुपयोग नहीं किया गया तो वह सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। उपार्जनकर्ता को कष्ट पहुंचता है, वह अपयश का भी भागी बनना पड़ता है। जीवन निर्वाह के लिए कई वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए श्रम चाहिए, पर श्रम द्वारा सभी आवश्यक वस्तुएं जुटाने में बड़ा समय चाहिए। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि श्रम का मूल्य धन के रूप में प्राप्त कर लिया जाए और उस धन से अपनी विभिन्न आवश्यकताएं पूरी होती रहें। धन कमाने का मुख्य उद्देश्य जीवन यापन के लिए दैनिक एवं मूल आवश्यकताओं को पूरा करना ही है। समय के प्रभाव से आज पैसे का मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य की लघुता, महानता अब पैसे के कमाने से नापी जाने लगी है। पैसे के द्वारा सब सुख सामग्रियां, सब प्रकार की योग्यता और शक्तियां खरीद ली जाती हैं। आज जो अनुचित, अत्यधिक महत्व पैसों को प्राप्त है, उसकी ओर ध्यान न दिया जाए तो भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि पैसे की आवश्यकता हर एक को है। भोजन, वस्त्र एवं मकान की जरूरत पड़ती है। अतिथि सत्कार, परिवार का पालन पोषण, बच्चों की शिक्षा, विवाह, चिकित्सा, दुर्घटना, अकाल और आपत्ति आदि के लिए थोड़ा बहुत पैसा हर परिवार के लिए आवश्यक होता है। यूँ तो जीवन की आवश्यकताएं कितनी हैं, इसकी कोई सीमा या कसौटी नहीं है। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं अनिवार्य होती हैं, कुछ साधारण और कुछ बहुत ही आवश्यक। अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति पहले हो और फिर दूसरी आवश्यकताएं पूरी की जाएं। बहुत से लोग धन की उपयोगिता झूठी शानो शौकत, दिखावा, फैशन परस्ती एवं दुर्व्यसनों की पूर्ति में ही समझते हैं। ऐसा करना उनके लिए तो हानिकारक है ही, समाज के लिए भी हानिकारक होता है, क्योंकि गरीब लोग जिनके पास अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन नहीं होता, वे ऐसे शानो शौकत, दिखावे और फैशन परस्ती को बड़प्पन समझते हैं और पर्याप्त साधन न होने पर भी दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं। अपव्यय के कारण बर्बाद हुए समृद्ध परिवारों के भी अनेक उदाहरण हैं। अपव्यय का एकमात्र कारण हमारी अदूरदर्शिता है। धन को हमने झूठी शान शौकत की पूर्ति का साधन मान लिया है, जो केवल मनुष्य का थोथापन ही है। अच्छा तो यह है कि अपने पास इतना पैसा हो कि आवश्यकता पूर्ति के बाद कुछ बचे तो आड़े वक्त काम आए या किसी और के कार्य में लगाया जा सके। गांधी जी ने रेल में सफ़र कर रही एक स्त्री से कहा, बहन, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती तो कम से कम इन्हें साफ तो कर लिया करो। स्त्री बोली, क्या करूं बापू, धोती एक ही है, इसी को आधी धोकर निचोड़ लेती हूँ, फिर स्नान करके आधी सुखा लेती हूँ। आप बताइए इसे धोऊं कैसे। गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, जिस देश में इतनी निर्धनता हो वहाँ फैशन परिस्थिति नहीं चल सकती। यह कहकर उन्होंने आधी धोती पहनकर कंबल ओढ़ने की प्रतिज्ञा की और मरते दम तक उसी सरलता से जीवन बिताया। यह मानना भूल है
कि जितने शान शौकत का प्रदर्शन करेंगे, जितने ठाट बाट से रहेंगे और अपनी आवश्यकताओं को जितना अधिक बढ़ा लेंगे, लोग हमें उतना ही सुखी समझेंगे। लोग भले ही समझने लगे कि आप सुखी हैं, पर इन व्यर्थ की आवश्यकताओं को बढ़ा लेने से जो आर्थिक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, वे हमें बड़ी बुरी तरह दुखी और संत्रस्त करके रख देती हैं। ये कृत्रिम आवश्यकताएं ऐसा दुर्गुण है जिससे मनुष्य अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारता है। इससे आर्थिक कठिनाइयां तो आती ही हैं, साथ ही व्यक्तिगत और परिवार की उन्नति में भी बाधा पड़ती है। फैशन के व्यसन से आज सभी ग्रस्त हैं। फैशन बढ़ाने के कारण न केवल अपव्यय हो रहा है, बल्कि अंग प्रदर्शन फैशन का अंग बन गया है और हमारे नैतिक मूल्यों पर इसका बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। परिवार में झगड़े, कटुता आदि बुराइयां इस धन के लालच और लालसा के कारण पनपती जा रही हैं। विद्यार्थी वर्ग इससे अछूता नहीं बचा है, बल्कि उनमें फैशन और दिखावे की लालसा बड़ी विकृत होती जा रही है। माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए फैशन की पूर्ति नहीं कर सकते, उनकी बुरी आदतों की पूर्ति के लिए पैसा नहीं दे सकते, वे बच्चों की निगाह में गिरे हुए हैं या फिर आर्थिक संकट उठा रहे हैं। वस्त्रों की आवश्यकता होती है तन को ढकने के लिए, सर्दी गर्मी से उसका बचाव करने के लिए। फिर क्यों जरूरी है कि कपड़ा बड़ा महंगा, कीमती और नई तर्जों एवं डिजाइनों में हो। पेट भरने के लिए सात्विक और पौष्टिक भोजन आवश्यक है, लेकिन अपने स्वाद के लिए, बड़प्पन जताने के लिए मिठाइयाँ, पकवान, चाट पकौड़ी और न जाने क्या क्या उड़ाते हैं और बीमार पड़ते हैं, अपनी कमाई का पैसा गंवाते हैं। यदि पेट भरने और स्वास्थ्य की दृष्टि से खाते तो बहुत कम खर्च में काम चल सकता है। महंगे वस्त्र, भोजन, ब्याह शादी, दावत, व्यसन, फैशन, आभूषणों में जो जितना धन फूंकता है, वह उतना ही अमीर और बड़ा माना जाता है। इन अनावश्यक बातों में खर्च को रोककर उसी पैसे को अच्छे व्यवसाय, शिक्षा या समाज उत्थान के कार्यों में लगाएं तो न केवल मुनाफा प्राप्त होगा, बल्कि हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति भी हो सकती है। समाज में अधिकांश आर्थिक अपराधों की जड़ धन का दुरुपयोग और अविवेकपूर्ण प्रदर्शन ही है। अनावश्यक खर्चों की पूर्ति के लिए उचित अनुचित साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रत्यक्ष में इसके परिणाम बेईमानी, घूस, चोरी, हत्या और गृह कलह आदि के रूप में देखे जा सकते हैं। धन कमाना सरल है, पर उसे खर्च करना कठिन। संपन्न हो या निर्धन, अपव्यय तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। धन को विवेकपूर्वक कमाना चाहिए और विचार पूर्वक खर्च करना चाहिए। कमाए हुए धन को अपव्यय से रोकना भी तो कमाना ही है। मित व्ययता का जीवन में बड़ा महत्व है। यह एक असाधारण गुण है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझते और उसकी शक्ति से अपरिचित रहते हैं, वे हमेशा आर्थिक कठिनाइयों में फंसे रहते हैं, साथ ही परिवार की उन्नति रोक देते हैं। जिसने भी जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का उपयोग किया है, अपव्यय नहीं किया है, उनका जीवन सुखी रहा। सादगी को भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी व्रत को अपनाकर हमारे पूर्वजों ने ज्ञान की महान साधना की। उस ज्ञान की जिसके कारण समस्त संसार में भारत को सभ्यता का सूर्य, ज्ञान विज्ञान का देश माना जाता रहा है और जिसके बल पर वह जगत गुरु कहलाया। स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रांची प्रवास पर थे। पैर में जूते की कील गड़ रही थी, इसलिए उन्होंने नए जूते मंगाए। सेक्रेटरी जब 19 रुपए के जूते लेकर आया तो वे चिंता में पड़ गए। बोले, 10 रुपए के जूतों से भी तो काम चल सकता था। सेक्रेटरी जब उसे लौटाने चल पड़े तो उन्होंने कहा, अब वहाँ जाने में मोटर का पेट्रोल भी खर्च होगा, अब जब गाड़ी वहाँ से निकले तब बदल लेना। राष्ट्रपति की सादगी और किफ़ायत पर वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। मनुष्य को प्राप्त असंख्य विभूतियाँ यदि ठीक प्रकार से नियोजित की जा सकें तो क्या व्यक्तिगत और क्या सामाजिक
हर क्षेत्र में स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। यह तथ्य समझने में हमारी बुद्धि अक्षम नहीं है, किंतु तथ्यों को समझना एक बात है और उसे चरितार्थ करना बिल्कुल दूसरी। विभूतियों को सही दिशा में नियोजित करना संयम साधना के बिना संभव नहीं है। अस्तु, संयम वृत्ति का विकास, संयम साधना का अभ्यास हम जितनी अधिक तत्परता से कर सकें, आत्म कल्याण एवं जन कल्याण की दिशा में उतनी ही अधिक प्रगति कर सकेंगे। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।